आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज देश भर के मेडिकल कॉलेजों, स्नातकोत्तर संस्थानों और सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के मद्देनजर 5023 MBBS सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस कदम से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे सरकारी संस्थानों में नए क्षेत्र में चिकित्सा विशेषज्ञता सेवा शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे देश में डॉक्टरों की समग्र उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 10,91,000 से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा। इस संबंध में आज पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि ट्रेड शो में 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। पिछले 8 सालों में डबल इंजन सरकार ने समयबद्धता, अनुकूल नीति और स्टेक होल्डर के साथ उनके हितों की रक्षा और एक्सपोर्ट को एक नई ऊंचाई और आयाम दिए हैं। 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में निर्यात में 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के सभी पुलिस थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये पहल राज्य सरकार के प्रमुख मिशन शक्ति अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मिशन शक्ति केंद्र मिनी पुलिस चौकियों की तरह काम करेंगे, जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए समर्पित होंगे। उधर जौनपुर में आज मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा दल द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में चौपाल लगाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार के बाद लखनऊ के हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित प्रचार सामग्री और बैनर वितरित करने के साथ दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक थे। हर तबके का व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी में लागू किए गए अगली पीढ़ी के सुधार देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नए ढांचे के अंतर्गत 4 स्तरीय कर संरचना को सरल बनाकर अब 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया गया है। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने आम आदमी के जेब खर्च को कम करने के लिए खाद्य उत्पादों पर महत्वपूर्ण कर कटौती की है। मध्यम और निमध्यम वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष बचत प्रदान करने के लिए सरकार ने तैयार और संरक्षित सब्जियों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और लागत कम करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है। रोहन के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि मोदी सरकार भारत एआई मिशन के माध्यम से देश को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रही है। एक रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्रांति के माध्यम से आमजन की जीवनचर्या और सोचने समझने के नजरिए में बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल मार्च में 10,300 करोड़ रुपए की लागत वाले इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। भारत एआई के विकास और इस तकनीक को अपनाने वाले अग्रणी देशों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य एआई को भारत के लिए उपयोगी बनाना है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन आज प्रदेश भर के शक्तिपीठों और दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। भोर से ही श्रद्धालु मंदिरों में जाकर सर्वमंगल की कामना कर रहे हैं। इस क्रम में वाराणसी के चौक चित्रघंटा गली स्थित भगवती मंदिर में दर्शन पूजन और अयोध्या के रामकोट की परिक्रमा में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।